बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद शाकिर मैथमेटिक्स का आगाज़ करेंगे और नाइन्थ की मैथमेटिक्स का आगाज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है। तो चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास है क्या चीज़, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स के हवाले से हम देखेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स का जो आइडिया है वो किसने दिया है हमें, आर्थर केले। ये एक मैथमेटिशियन था और अजीम मैथमेटिशियन था। तो उसने एक आइडिया दिया था। अब उसके बाद हमारे पास जो आ जाती है मैट्रिक्स की डेफिनेशन। आइडिया तो आपको समझ आ गया किसने दिया था। उसके बाद डेफिनेशन है, अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर्स 0 1 2 3 सो ऑन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। ये एक रेक्टेंगुलर एरे यानी कि तरतीब है किसकी, रियल नंबर्स की, जो कि शुरू होते हैं 0 1 2 3 सो ऑन, मतलब -1 -2 कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक हो गया। वो ब्रैकेट के अंदर क्या है, अनक्लोज्ड है। ठीक हो गया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, बंद है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 1 2 0 3। अब ये क्या है, मैट्रिक्स की एंटिटीज़ हैं, या इसको एंट्रीज भी कहते हैं या इसको एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो अब ये हमारे पास एंट्रीज आ गई। अब सबसे पहले देखेंगे कि रोज़ क्या होती हैं। जो ये चीज़ है हॉरिजेंटल एक्सिस के ऊपर, वो हमारे पास क्या है, रोज़ हैं। और जो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर है उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। तो जो मैं अपनी डेफिनेशन बना के रखता हूँ कि जो मैट्रिक्स है वो कम्बिनेशन है किसका, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स का। तो अब हमारे पास ये देखेंगे कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। एक ये हो गई R1 और दूसरी रो क्या है हमारे पास, ये वाली R2। अब इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस था तो रोज़ कह दिया। अब इसी तरह वर्टिकल एक्सिस को देखें तो ये हमारे पास C1 आ गया, कॉलम 1, और इसको हम देख लें तो ये हमारे पास कॉलम 2। तो अब इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो ये हमारे पास सिंपली मैट्रिक्स के हवाले था और इसकी रोज़ और कॉलम्स के हवाले से था। अब हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऑर्डर के लिए हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं M, जो हमारे पास कितनी एंटिटीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6। ये इसकी एंट्रीज हो गई, ये एलिमेंट्स हो गए। तो सबसे पहले जो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है उसका जो फार्मूला होता है वो ये है, M क्रॉस N, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब हमारे पास M क्या है, वो डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज़ को, और जो N है वो किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो अब इस मैट्रिक्स के अंदर हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, R1 और R2, यानी कि हमारे पास 2 रोज़ हैं। तो M की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, 2। और हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, C1 C2 C3। वर्टिकल एक्सिस पे देखें तो हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, और कॉलम्स को हम किस तरह डिनोट करते हैं, N के साथ। तो N हमारे पास कितना है, 3। तो इसी तरह जो ऑर्डर होगा किसका, M मैट्रिक्स का, वो हमारे पास कितना आ गया, 2 क्रॉस 3। और मज़ीद इसकी क्वेश्चन हैं तो उस पर भी आपको समझ आ जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे भी समझ आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको मतलब मैट्रिक्स के हवाले से पता चल गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी पता चल गया, रो एंड कॉलम भी पता चल गया। अब हम देखेंगे कि इक्वल मैट्रिसेस। अब ये मैट्रिसेस आ गया है। अब ये क्या चीज़ है, 1 से मतलब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स को जब जमा किया जाए तो उनको हम क्या कहते हैं, मैट्रिसेस हैं, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ 1 और मोर देन 1 मैट्रिक्स। तो अब हमारे पास लेट A एंड B 2 मैट्रिक्स हैं। तो अब इक्वल मैट्रिक्स कब होंगे, अब इसके लिए हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। अब पहली कंडीशन में क्या कहता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, हम एक एग्जांपल के तौर पर एक मैट्रिक्स लेंगे A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B है उसके इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर आप पीछे पढ़ के आए जैसे कि। अब और दूसरी कंडीशन क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। एलिमेंट्स के भी बारे में बताया था, उसकी एंटिटीज़ या एंट्रीज। तो एग्जांपल के तौर पर हम 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल A जैसा कि इधर कहा था और B कहा था। तो अब A में हमारे पास है 1 3 -4 और 2, और B में एंट्रीज कौन कौन सी हैं, 1 2 + 1 -4 और 4 -2। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास मतलब नंबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B। अब इसकी कितनी रोज़ हैं, एक ये रो हो गई, एक ये हो गई, 2 रोज़ हैं। और इसकी कितनी है, 2 ही हैं, 1 और 2 रोज़। अब इसके कॉलम देखें कितने हैं, 1 कॉलम और 2 कॉलम। अब इसके कॉलम देखें, 1 कॉलम और 2 कॉलम। तो 2 कॉलम हो गए, C1 C2 R2 R1। इसी तरह इसका भी C2 C1 और R2 R1। अब यहाँ पे देखिए इनका पहली कंडीशन तो हमारे पास फुलफिल हो गई कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B। अब दूसरी कंडीशन हम देखेंगे कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हैं, यानी कि ये फर्स्ट पे पड़ा है तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है वो भी सेम होना चाहिए। फर्स्ट रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है
फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, वो भी क्या होना चाहिए, सेम है। अब इस यहाँ पे देखें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो क्या है, 3 है। अब यहाँ पे क्या है, 2 + 1, तो 2 + 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। तो यानी कि ये भी आपस में बराबर हैं। अब यहाँ पे देखें -4, तो -4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी -4 ही है। अब यहाँ पे देखें 2 है, यहाँ पे 4 - 2, तो 4 - 2 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। तो मतलब क्या है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर हैं। तो ये दोनों जो कंडीशंस हैं हमारे पास क्या हैं, फुलफिल हो गई हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, इक्वल मैट्रिसेस आ गए हैं। तो ये था इक्वल मैट्रिसेस के हवाले से इसके क्वेश्चंस हैं, वो भी हम करेंगे। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें कहा गया है कि आप ये मैट्रिक्स दिए गए हैं, इनका क्या मालूम करें, ऑर्डर मालूम करें। उसमें हमारे पास ए से एच तक पार्ट है, लेकिन मैं सिर्फ 2 पार्ट्स करूंगा, ए और जी पार्ट। तो ए पार्ट में क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स 2, 3, -5 और 6 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब इसका ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर हमारे पास किसके बराबर होता है, m क्रॉस n। ठीक हो गया। तो m हमारे पास क्या चीज़ है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। हमेशा नंबर ऑफ रोज को पहले लिखना है और नंबर ऑफ कॉलम्स को बाद में लिखना है। तो अब यहाँ पे देखें, हमारे पास एक ये रो हो गई और एक ये रो हो गई। तो m हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। तो नंबर ऑफ रोज 2 हो गई। अब कॉलम देखें तो हमारे पास कितने हैं, एक ये कॉलम है और एक ये वाला कॉलम है। तो कितना कॉलम आ गया, 2, यानी कि m क्रॉस n = 2 क्रॉस 3। अब इसका क्या है, ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 है। अब इसी तरह हम इस मैट्रिक्स को देखते हैं, जी मैट्रिक्स, मतलब जी मैट्रिक्स है, या जी इसको वो भी कह सकते हैं, इसकी सीरियल नंबर है। तो 2 3 0 1 2 3 2 4 5। अब इस मैट्रिक्स में हम देखें तो हमें इसका ऑर्डर मालूम करना है, जैसा कि अब इसमें देखें हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 और 3। अब हमारे पास m कितना आ गया, m = 3, और n कितना होगा, 1 2 और ये 3 हो गया। n हमारे पास कितना है, 3। तो ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं, m क्रॉस n = क्या है, 3 क्रॉस 3। तो इस मैट्रिक्स G का क्या है, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 अगली वीडियो में हम देखेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। मैट्रिसेस आ गए, यानी कि एक से ज़्यादा मैट्रिक्स हैं। तो हमारे पास पहला क्या है, ए मैट्रिक्स है। अब उसमें देखें तो ये हमारे पास सिर्फ 3 है, ठीक हो गया ना। मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास एक एंट्री है 3। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास सी में जाएं तो 5 - 2 करें तो कितना होता है, 3 होता है। तो हम इसको अब 3 भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। 5 - 2 को 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ए और सी आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो ए और सी हमारे पास क्या, इधर इसका आंसर लिख देते हैं, ए और सी आपस में इक्वल हो गए। ये पहला हमारे पास हो गया। अब दूसरा देखें बी, हमारे पास बी में हमारे पास क्या है, 3 और 5। अब यहाँ पे देखें, ये तो हो गया डी। अब यहाँ 5 और 3 है। अब यहाँ पे इसका जो है ना, ये यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 5 है। ये तो आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते। यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, ठीक हो गया। तो मतलब ये आपस में बराबर नहीं है। अगला देखें, अगला भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, यहाँ पे भी बराबर नहीं है, ये भी नहीं है। तो अब इसको देखते हैं, ये यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे क्या है, 3 + 2। 3 + 2 किसके बराबर होता है, 5 के बराबर। तो यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 + 2 को 5 लिख सकते हैं। तो बी किसके बराबर आ गया। अब इनका ऑर्डर जो है ना बराबर है, कैसे, अब इसमें एक रो है और 2 कॉलम हैं, इसमें भी क्या है, एक रो है और 2 कॉलम हैं, और इसकी एंट्रीज भी क्या है, वो भी सेम है। तो इस वजह से बी और आई हमारे पास क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब ये हमारे पास बी और आई भी हो गए। अब डी को देखें तो डी पे 5 3, अब ये किसी के बराबर नहीं है, तो डी को हम किसी के बराबर नहीं लिखेंगे। अब हम ई पे आते हैं। ई पे देखें 4 0 6 2। अब इसमें क्या है, 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं 2 रोज़ और 2 कॉलम वाले कौन कौन से हैं, एक ये है और एक ये वाला है। तो यहाँ पे ये देखें 4 4 है, फिर 0 0 है, फिर 6 है, मतलब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, इनका ऑर्डर भी सेम है।
तो ये आपस में क्या हो गए, ये भी बराबर हो गए। अब इसी तरह जो हमारे पास ये मैट्रिक्स ये पड़ा है, इसको भी करके देख लेते हैं कि ये भी बराबर आता है कि नहीं आता। अब ये है 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, तो 4 है यहाँ पे, यहाँ पर भी है। फिर क्या है 2 - 2, 2 - 2 क्या है 0, तो यहाँ पे हम 0 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है 2 + 4 6, तो यहाँ पे भी 6 है। और 2 + 0 क्या है 2, तो ये 2 के इक्वल। तो ये क्या हो गया हमारे पास, जे भी इनके बराबर आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें ये कहता है कि फाइंड वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी और डी। हमारे पास ए बी सी डी मतलब गिवन है, ठीक हो गया। इसकी वैल्यूज़ हमने क्या मालूम करनी है। हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, ये है और एक ये मैट्रिक्स है। तो अब यहाँ पे देखिए तो इनका नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों के इक्वल हैं, तो इनको इक्वल में लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हम देखें ए + सी, और इधर देखिए फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री यहाँ पे क्या है ए + सी है, वो किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। अब हम यहाँ पे देखेंगे a + 2b, ये किसके इक्वल है -7 के, तो a + 2b = -7, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह इसको देखें c - 1, ये किसके इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने देखना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग इसकी यही बनती है c - 1 = 3, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। अब फोर्थ ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कौन कौन सी हैं, 4d - 6 = d। अब ये 4 इक्वेशन बन गई है। अब इन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मुझे कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी जिससे मुझे एक एलिमेंट की वैल्यू मिल गई, तो मैं बाकियों को फाइंड इजीली कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मैं c की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूँ। तो c - 1 = 3 है, तो ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो c = 4 आ गया। ये हमारे पास c की वैल्यू निकल आई। अब इस c से मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके a की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो वो कैसे, a + c = 0 है, तो c की वैल्यू क्या है 4 है, a + 4 = 0, तो ये जब 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो a = -4, ठीक हो गया। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। तो इक्वेशन नंबर 2 में देखिए हम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, a + 2b = -7। अब a की वैल्यू हमारे पास -4 + 2b = -7। अब यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, तो उस साइड पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -7 + 4, तो क्या हो जाएगा ये -3 आ जाएगा 2b। तो b की वैल्यू क्या निकल आएगी -3/2, तो ये b की वैल्यू भी निकल आई, ठीक हो गया। अब हमारे पास लास्ट इक्वेशन रह गई है 4d - 6 = d। तो अब यहाँ पे हम देखें तो इस d को हम इस साइड पे लें और 6 को उधर शिफ्ट कर दें, तो 4d माइनस इधर आएगा, ये प्लस का और इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और 6 इधर माइनस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 4d - d कितना हो जाएगा 3d = 6। अब इस d को हम डिवाइड करें 6 पर, अब यहाँ पे देखें 3 है तो 6/3, तो d = 2। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या a की वैल्यू भी निकल आई, वो -4 की इक्वल है, b -3/2 की इक्वल है, c 4 की इक्वल है और d 2 की इक्वल है, जो कि हमने फाइंड करनी थी। तो गाइस प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी इस चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो सकें।